नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी को उतारा मौत के घाट, परिजनों ने दामाद हिमांशु जैन पर लगाए गंभीर आरोप, जांच का विषय। उदयपुर के सुभागपुरा में दिखा पैंथर, लोगों में दहशत का माहौल, पिंजरा लगाने की रखी मांग। वर्षों से कब्जेशुदा जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, पुलिस को शिकायत करने पर नहीं देती कोई ध्यान, राजसमंद कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को मिले शव के मामले में परिजनों ने इसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही 1 साल पूर्व विनीता जैन की बेटी का जिम्मेदार भी उसके पति हिमांशु जैन को बताया है। हिमांशु उदयपुर के सिख कॉलोनी सेक्टर 11 निवासी है। 2017 में शादी के बाद से ही दोनों पुणे में नौकरी कर रहे थे। इस बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त भी मौके पर ही था। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का यह भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दिया है, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या कर दी। परिजनों ने कहा कि दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतका विनीता ने स्वयं दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु और उसके परिजनों ने विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। उसके बावजूद उसके हिमांशु अपनी आदतों के बाज नहीं आया और विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। झगड़ा होने पर विनीता के साथ मारपीट भी करता था। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, जबकि उसके पास मिली एक चिट्ठी हिमांशु ने ही लिखी है। इसके अलावा विनीता की एक बेटी 1 साल पूर्व मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार भी हिमांशु है। हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पूना गए और पूना में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं, उसका एक तरफा था। और हमारी बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये? वो हिमांशु और दीक्षा दोनों डांस ग्रुप में हैं। डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, कनेक्ट हुए उनका रिश्ता बन गया। और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। हेमंत जैन नाम है, मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसका, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूं कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य
दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध है और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुनः पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहां पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में, तो इस परिवार को ये अंदाजा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहां पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है। हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहां की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है। हिमांशु फरार है। जो डेड बॉडी की आपको फोटो मिले उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल। विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहां देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे। इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी। वो भी समाज के मोत ब्यूरो ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था। उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध है? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। आपका उदयपुर के सोबागपुरा 100 फीट रोड के आवासीय कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर योइस होटल के पीछे कॉलोनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोबागपुरा के लोगों का कहना है कि पैंथर का आवासीय कॉलोनी में आना लोगों के लिए खतरा है। अब तो घर से भी निकलना दुश्वार हो गया है। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और जल्द से जल्द कॉलोनी में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की। पैंथर के मूवमेंट से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के अटालिया निचली बांगल के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कब्जेशुदा जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा और खनन रुकवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रोद का गुड़ा गांव की करीब 27 बीघा जमीन पर 50 सालों से उनका पुश्तैनी कब्जा है। साल 1985 में तत्कालीन सरपंच ने 4 दीवारी बनाने, पेड़ लगाने और मवेशियों को चराने की इजाज़त दी थी, तभी वह ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साल 2010 में मिली बगवत से इस ज़मीन की लीज आवंटन ललिता देवी नरेंद्र तक उदयपुर के नाम पर कर दी गई। उस समय तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में हमारा कब्जा माना था। यह जमीन पर धारा 91 की कार्रवाई भी लंबित रही है। करीब 25 सालों से जमीन की पेनल्टी भी भर रहे हैं, लेकिन 15 दिन पहले नरेंद्र टांक द्वारा जमीन पर भारी मशीनों से खनन कार्य शुरू किया गया और वहां लगे हरे पेड़ों को भी नष्ट कर दिया गया। अब लीज धारक की
अब लीज धारक के आदमी ग्रामीणों को क्षेत्र में मवेशियों को चराने और आगे जाने से रोक रहे हैं और धमका रहे हैं। इस जमीन का प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। इस समय ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और भू माफियाओं की दादागिरी रोकने की मांग की है। हम लोग इधर जिला कलेक्टर इधर आए ज्ञापन देने के लिए। हमारे इधर जमीन है, तो जमीन पे हमारा कब्जा था 40 से 50 साल पुराना। तो उधर किसी का माइनिंग का ऋण हुआ है, तो उस पर हम चाहते हैं कि वो कैंसिल हो गए। उससे कि हमारे कोई भी लोग जाते उधर तो उनको धमकी देते, डराते, डंडे से उनको सबको डराया जाता है। वो कम से कम हमारा 40 साल से जुना कब्जा है। अगर समस्या हो उधर कोई भी रोड पे भी अगर कोई रहेगा तो उठा के लेके जाते 4 बजे थाने में, उधर ले जाके उधर भी डराया जाता है। ये लोग पुलिस वाले को बुला देते तुरंत और हमारे को डराया जाता है। 50 साल में जो हमारा कब्जा हमारा हाथों कर हमारा डोकरा दावनी अन्य मला कोई है कौन ये दो से दिया मन दो मन दूला तो मरे खुदा दो एक दिया है डोकरो टकरे या अबे मेरा वीड़ा में 25 साल तो पेरेंटी भरी में 25 साल ने फलो કર્યું આનું વળ્યો જો મારી પેરેન્ટી તોડે દીદી ને અબે માઈ વળી ગયો वो માઈ અબે ગુંડા લેને આવે परसुदन लेने आया बोलो ला परसुदन लेने आया मुँह हाथे ही बकरियों में ये हमारी बकरियां करी न मुँह तुम्हारे दौड़ मंगरी पर भी खड़ी न ये हमारे एक प्लाट करी है आने घियाले न बवाड़ी लकड़ी वटे पड़ी है न टेटो में लाठी वटे पड़ी अबे गुण अब लेंजा परम कर वहाँ खोला ने खाती लाया अबे हमारे वीड़ा में जो लेडीज पूरे खाते रहे गुंडा खाते रहे ना फजाया क्या क्या अच्छा माई था मारी जमीन अबे मारी जमीन नहीं भाई टेटो लेन दवा जोगानी भियो लेन दवा जोगानी सोरा लावटी भियो गेरवा तब याने पकड़न लट लेन वही बापरो पा काले भियो गमाई ये आल हवे सुबह होने। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। 50 साल से हमारा कब्जा है, उस पर कुछ माइनिंग की लीज पास हुई है, तो हमको मतलब अंदर घुसने नहीं दे रहे, ठीक है। और हमने पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया कि हमको न्याय मिले, न्याय नहीं मिला तभी हम कलेक्टर में आए। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों अफीम परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से 1 किलो 45 किलोग्राम अवैध अफीम दूध जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अंजना सुखवाल के नेतृत्व में वल्लभनगर वृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में खिरोदा थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई मय पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा भटेवर होटल वासुदेव के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान हाथी तला थाना सदर बाड़मेर चुनाराम डाका के बैग की तलाशी ली जाने पर उसके बैग में एक प्लास्टिक की थैली में 1.45 किलोग्राम अवैध अफीम दूध पाए जाने पर जब्त किया गया, जिस पर आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो अवैध अफीम दूध मंदसौर निवासी पवन सिंह सोधिया राजपूत से खरीदना बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव 30 मार्च को होने जा रहे हैं। मतदान 30 मार्च रविवार को प्रताप नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के संगठन कार्यालय पर चुनाव अधिकारी के देखरेख में होंगे। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उदयलाल डांगी ने बताया कि उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव 30 को होंगे और आज बुधवार को नामांकन की लास्ट तारीख है, जिस पर नामांकन भरा गया। चुनाव सुबह 11 बजे से 4 बजे तक प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संगठन कार्यालय पर होंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए उदयलाल डांगी, उपाध्यक्ष के लिए रणवीर सिंह, सचिव के लिए अरुण चौधरी, जनरल सेक्रेटरी के लिए मनोहर सिंह राठौर और कोषाध्यक्ष पद के लिए जगदीश चंद्र पांडा होंगे। 30 मार्च को मतदान बाद मतगणना होगी और परिणाम उसी समय घोषित किए जाएंगे। मेरा नाम उदयलाल डांगी है। मैं पूर्व प्रधान बिल्डर हूं और मैं अपने ट्रांसपोर्ट नगर के अध्यक्ष पद के लिए
उम्मीदवार बनाया है मेरे भाइयों ने और हमारे सभी सदस्यों ने। और हम सोमनाथ महादेव मंदिर से इस रैली का शुरुआत कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर जाकर हम फार्म भरेंगे। कब तक इसके चुनाव कब है? 30 तारीख को इसके चुनाव है। 18 तारीख को फार्म विड्रॉल करने की तारीख है। आज लास्ट तारीख है फार्म जमा कराने की। अच्छा, आपकी कार्यकारिणी में कौन कौन? मेरी कार्यकारिणी में मेरे छोटे भाई मनोहर सिंह जी, ये सेक्रेटरी हैं। इधर अपने कोषाध्यक्ष जी हैं जगदीश जी पंडा, हमारे अरुण जी हैं चौधरी, और इधर हमारे उपाध्यक्ष रणवीर सिंह जी हैं। हम सब भाइयों का और हमारे पांचों टीम जो हमारे सब सदस्यों द्वारा चुनी गई है, और इस काम को ट्रांसपोर्ट नगर को अच्छा ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी इंडस्ट्रीज बहुत दिक्कत में है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज बहुत दिक्कत में है, इसको हम अच्छी पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर के सुख दुख में खड़े रहकर रहने का हमने सबने संकल्प लिया है आज के दिन, और आप लोग सब हमें जिताए, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मनोहर सिंह राठौड़ है। मैं पिंडर के पास एक छोटे से गांव भीमका खेड़ा से आता हूं। यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट से श्री नागनेचा ट्रांसपोर्ट रोड लाइन करके मेरा व्यवसाय है, और मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से। और हमारी कार्यकारिणी में हमारे अध्यक्ष पद के लिए उदयलाल जी डांगी है, और आप हमारे जगदीश जी भाई साहब है कोषाध्यक्ष पे, सचिव के लिए हमारे अरुण जी चौधरी है, और उपाध्यक्ष के लिए आप रणवीर जी भाई साहब हैं। और हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हर सदस्य ने मिलकर हम सबको एक चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है, और हम इस ट्रांसपोर्ट परिवार के लिए और इस परिवार से जुड़े हुए हर सदस्य के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी जो भी गलत गतिविधियां हैं उनको बंद करके ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी मुहिम चलाएंगे। हमारे परिवार का मामला है, जो हम किसी दूसरी जगह पे उस चीज को बाहर न करके उसको हम वहीं जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, हम उस चीज को खत्म कर चुके हैं। हम आपस में बैठ के सामंजस्य बिठा के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के हित में काम करेंगे, और इस चीज को हम मार्केट में किसी भी तरीके से नहीं आने देंगे। वो तो उस वक्त आया था ना कलेक्टर, वो किसी कारणवश आ गया था, वो हमारे परिवार का मामला है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हर सदस्य के परिवार का मामला है। और मैं आपके इस मीडिया के मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पधार के यहाँ पे हमें प्रोत्साहित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर के कोटड़ा उपखंड स्थित पुलिस चौकी परिसर में बुधवार को कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल की अध्यक्षता में शांति समिति एवं CLG की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर और SP ने आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर शांति एवं सौहार्द से मनाने की अपील की। अपील करते हुए कहा कि गांव में किसी भी प्रकार के माहौल बिगाड़ने पर ध्यान नहीं दिया जाए, और आने वाले त्योहारों को अमन चैन से मनाएं और आपसी भाईचारा कायम रखें। SP ने कहा कि नियमित रूप से यातायात नियमों की पालना करने, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने एवं साइबर ठगी को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान ग्रामीणों के साथ कोटड़ा उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी देवीलाल आदि मौजूद थे। ई-स्टाम्प के विभिन्न सुरक्षा मानकों के प्रति आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिए DIG पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग की ओर से राजीव त्रिवेदी ने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन एवं मुद्राक विभाग कहता है अपने स्टाम्प सर्टिफिकेट को जाने नवाचार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज के इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ई-स्टाम्प के उपयोग के दौरान ई-स्टाम्प की प्रमाणिकता और उसके विभिन्न सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए आप सभी को शिक्षित करना है। DIG पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग उदयपुर राजीव त्रिवेदी ने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय में उपस्थित आम लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि अपने संपत्तियों के पंजीकरण के लिए आने वाले आम जनता को ई-स्टाम्पिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-स्टाम्प पेपर में मौजूद
2D बार कोड के स्कैन कर ई स्टाम्प की प्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए। साथ ही बदलते डिजिटल युग के आम आदमी द्वारा ई स्टाम्प खरीदते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए उसमें मौजूद सभी सुरक्षा मानकों की जांच करने का सुझाव दिया है। जी सर, आज जो उद्घाटन है उससे क्या फायदा है, किस चीज का है? मैं डीएच स्टैम्प उदयपुर आप लोगों को ये सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमारा उदयपुर जो उपपंजीयक प्रथम जो है उसमें स्टॉक होल्डिंग कंपनी के द्वारा एक डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। ये डिजिटल बोर्ड का जो उद्देश्य है वो जो ई स्टैंपिंग के द्वारा जो आजकल हमारे पंजीकरण हो रहा है दस्तावेजों का, तो उस ई स्टैंपिंग के अंदर उनके द्वारा कौन कौन से सुरक्षा के मानक उसके अंदर रखे गए हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये डिजिटल बोर्ड रहेगा। हम देख रहे हैं कि विगत वर्षों में कई बार जो है वो हमारे सामने स्टाम्प से संबंधित कई प्रकार के जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सामने आती हैं और आम जनता जो है वो कई बार उस वजह से परेशान हो जाती है। तो ये ई स्टैंपिंग के अंदर जो भी सुरक्षा मानक हैं, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाटरमार्क लगाए गए हैं जिनका कि फोटोकॉपी नहीं हो सकती है, और भी बहुत सारे सुरक्षा मानक हैं जिनके बारे में आज लोगों को जागरूक किया गया है। और हम ये चाहेंगे कि लोग जो है इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी निरंतर रूप से इसको जानते रहें और जागरूक होते रहें, और किसी भी प्रकार की भविष्य में जो है वो स्टाम्प से संबंधित कोई किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी ध्यान में आती है तो तत्काल जो है वो उसको रोकने में इससे मदद मिलेगी। इमरजेंसी पर पुलिस सहायता के लिए चालू की गई 112 सुविधा को लेकर पुलिस मुख्यालय से आवंटित सभी सुविधाओं से 9 वाहनों को जिला पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब जिले के 9 थानों में तत्काल सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध रहेंगे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम को लेकर राजस्थान पुलिस में किए गए नवाचार के तहत राजस्थान के प्रमुख शहरों में आपातकालीन हालात में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। संकट की स्थिति पर 112 नंबर डायल करते ही पीड़ित को फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल द्वारा पुलिस की तत्काल सहायता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में पुलिस से तत्काल मदद प्राप्त कर सकेगा। इस दौरान संकट में फंसे हुए व्यक्ति को कुछ ही पलों में पुलिस की सहायता मिल सकेगी। इस नंबर पर जानकारी देने के बाद अत्याधुनिक संसाधनों से लैस फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल से पुलिसकर्मी घटना के लोकेशन पर पहुंचकर पीड़ित की मदद करेंगे। इसके लिए पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस वाहन मिल चुके हैं। आपातकालीन सूचना डायल 112 नंबर पर मिलते ही पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हो जाएगी। 9 FRV फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल प्रारंभ हुई है। सरकार के द्वारा पूर्व में 10 ये FRV हमें उपलब्ध कराई गई थी और 9 भी हाल ही में उपलब्ध कराई गई है। इसके आने से आम जन को बड़ा सहायता मिलेगी और पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो न्यूनतम होगा। अब लगभग सभी थानों के ऊपर एक व्हीकल के अलावा एक एक्स्ट्रा FRV व्हीकल है और ये कैमरों से सुसज्जित है। GPS भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग अभय कमांड से हो सकेगी, इसकी लोकेशन आ सकेगी और जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है कंट्रोल रूम पे अभय कमांड पे आएगी। इस FRV व्हीकल के माध्यम से तत्काल उसका निराकरण किया जा सकेगा और पुलिस के रिस्पांस टाइम के अंदर काफी कमी है। सर, ये तहसील हेडक्वार्टर सभी थानों के ऊपर एक FRV आवंटित हो गई है और इनका लोकेशन थाने का जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे ये लोकेट रहेगी ये इसकी लोकेशन, और जहाँ भी मूवमेंट कराना होगा उस स्थान से इसका मूवमेंट करा दिया जाएगा। सर, टीम सदस्य पारियों में हम संचालित कर रहे हैं। हर पारी के अंदर इसमें 2 जवान और 1 अधिकारी मौजूद रहेगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी को उतारा मौत के घाट, परिजनों ने दामाद हिमांशु जैन पर लगाए गंभीर आरोप, जांच का विषय। उदयपुर के सुबापुरा में दिखा पैंथर, लोगों में दहशत का माहौल, पिंजरा लगाने की रखी मांग। वर्षों से कब्जेशुदा जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, पुलिस को शिकायत करने पर नहीं देती कोई ध्यान, राजसमंद कलेक्टर को दिया ज्ञापन।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।